आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत सारे चर्चे हो रहे हैं। ये हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़ा इवोल्यूशन ला रहा है। ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसके पास हर एक सवाल का जवाब है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में एआई का पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। एआई से बनी वीएफएक्स, एडिटिंग और एनिमेशन को लेके लॉर्ड ऑफ रिंग्स, ग्रेविटी, अवतार जैसे शानदार मूवीज बनाया जा रहा है। आजकल जो ड्रोन शोज हो रहे हैं वो भी एआई के मदद से ही हो रहे हैं। इंडियन डिफेंस सेक्टर में एआई से बनी स्वान ड्रोन सिस्टम एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करके वापस आने का भी कैपेबिलिटी रखता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गेमिंग के दुनिया को भी बदल रहा है, जहां पे ये गेमिंग विजुअल्स एआई के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो बस परप्लेक्सिटी एआई पर उसका नाम टाइप करो और उससे रिलेटेड वेल एक्सप्लेन बेसिक के साथ आपको 10-12 रिसोर्सेस मिल जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट का अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं तो एआई एप्लीकेशन को यूज करके कुछ ही सेकंड में आप वो लोगो बना सकते हैं। घर को डिजाइन करने के लिए हमें कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में बैठे बैठे हम एआई हाउस का यूज करके घर को डिजाइन कर सकते हैं। जिन जिन चीजों को हम पहले इमेजिन भी नहीं कर पा रहे थे, आज वो करना कुछ ही सेकंड्स का काम। स्मार्टफोन से लेके मेडिकल इंडस्ट्री तक हर जगह में एआई का व्यवहार किया जा रहा है। एआई से हम घंटों का काम कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी दोस्तों इतनी ही अच्छी है तो फिर क्यों एआई के गॉडफादर कहा जाने वाले जियोफ्रे हिंटन गूगल से रिजाइन कर दिया, सिर्फ इसी वजह के लिए कि वो एआई के डेंजर्स के बारे में खुल के बात कर सके। क्यों एआई में इन्वेस्ट करने वाले पर्सनालिटीज जैसे कि इलन मस्क एआई के एडवांसमेंट को स्लो डाउन करने की वार्निंग दे रहे हैं। इलन मस्क जो कि इतने बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका मानना यह है कि एक दिन एआई हमारे इस सिविलाइजेशन को ही खत्म कर देगा। हर वो चीज जो एक इंसान के काम को आसान कर देता है, उसका कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट तो सोसाइटी के ऊपर रहता है। कहीं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बैड इफेक्ट धरती से ह्यूमन रेस को खत्म तो नहीं कर देगा, या फिर एआई खुद ही खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूंगा, तो शायद दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में एआई से जुड़े हर एक पहलू के बारे में जानने के। जय जगन्नाथ दोस्तों। हम इंसानों को औरों से एक चीज अलग करता है। क्या आपको पता है वो चीज क्या है? वो है नॉलेज और उसका सही तरीके से इस्तेमाल। उसी नॉलेज को इस्तेमाल करके इंसान आज कहां से कहां तक पहुंच गया है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट मोबाइल फोन्स, ऑटोमेटेड कार जैसे न्यू टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, और जिसकी वजह से हमें एक नया डायरेक्शन मिला। टेक्नोलॉजी के फील्ड में इतना ग्रो कर गया है कि वो खुद की तरह सोचने समझने वाला मशीन्स यानी कि रोबोट तैयार कर रहा है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जिस एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग ये मशीन्स बनाते हैं, उसी को एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर एक इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाता है, जिससे कंप्यूटर सिस्टम इंसान की तरह सोच सके और काम कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे अच्छा और सिंपल एग्जांपल है सिरी। सिरी मशीन लर्निंग का यूज करके आप लोगों के लैंग्वेज को समझता है। जो भी आप उसे कमांड देते हैं या सवाल पूछते हैं, वो एआई के मदद से उसका आंसर देता है। सिरी के तरह अलेक्सा और इको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसे ह्यूमंस अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और चीजों को ट्राई करने के बाद उसके बारे में जानते हैं, उसी तरह एआई अपने डाटा को एक्सेस करता है और खुद के एक्सपीरियंस से बहुत सारे चीजों को सीखता है और एवरी स्टेप्स को वो रेक्टिफाई भी करता है। एआई दोस्तों पर्सनलाइज शॉपिंग में भी आपका मदद करता है। जैसे कि पहले आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि कोई प्रोडक्ट अगर आप जाके किसी वेबसाइट में देख रहे हैं तो वही प्रोडक्ट का ऐड आपके बाकी वेबसाइट्स में भी चलता है, और यही सब काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किया जाता है। एआई आपका ब्राउजिंग हिस्ट्री और किन चीजों में आपका इंटरेस्ट है, उस डाटा को फॉर्मुलेट करके आपको रिकमेंडेशंस देता है। मेडिकल इंडस्ट्री में एआई का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि एआई के मदद से सीटी स्कैन के जरिए कैंसर स्ट्रोक्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े वाइटल सर्जरी में भी एआई रोबोट्स को यूज किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस को हम लोग एआई के मदद से अर्ली स्टेज में ही दोस्तों डिटेक्ट कर पा रहे हैं। इसके अलावा एआई का यूज बहुत सारे फील्ड्स में किया जा रहा है। दोस्तों टेस्ला के बारे में तो आप लोगों ने सब सुना ही होगा। एआई के वजह से टेस्ला जैसे ऑटोमेटेड कार बिना ड्राइवर के भी चलाया जा सकता है। टेस्ला एक नैरो एआई का एग्जाम्पल। आपके जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं, एआई बहुत किस्म का होता है, लेकिन आमतौर पर हम लोग दो ही किस्म के एआई के ऊपर बात करते हैं। पहला है नैरो एआई, जो कि एक ही काम करता है, और दूसरा है जनरल एआई, जो कि मल्टीटास्किंग होता है। जनरल एआई बेसिकली प्रॉब्लम को समझता भी है और उसको सॉल्व भी करके देता है। एआई की दोस्तों अगर ओरिजिन के बारे में बात करें तो 1955 में एलन न्यूवेल और हर्बर्ट ए साइमन नाम के दो साइंटिस्ट ने पहली बार एआई प्रोग्राम क्रिएट किए थे, जिसका नाम रखा गया था लॉजिक थ्योरिस्ट। जबकि 1956 में जॉन मैकर्टनी नाम के एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म
पहली बार डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में इंट्रोड्यूस किए थे। हाल ही में एआई का पॉपुलैरिटी देखने के लिए मिला जब ओपन एआई कंपनी खुद के एआई से चलने वाला मॉडल चैट जीपीटी लॉन्च करता है। चैट जीपीटी यानी जेनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर, जिसके फाउंडर है सैम अल्टमैन। क्या गजब का चीज बनाया है दोस्तों, जिसका 4th वर्जन भी अभी मार्केट में आ चुका है। इसमें कुछ भी सवाल करो तो लगेगा कि कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे कोई इंसान बैठकर आंसर कर रहा हो, जबकि ये गूगल से आंसर नहीं उठाता है बल्कि बहुत इंटरैक्टिव वे में एक्सप्लेन करता है। चैट जीपीटी 3.5 बस टाइप किए हुए डाटा को रिस्पॉन्ड करता है, जबकि चैट जीपीटी 4 इमेजेस को भी रिस्पॉन्ड करता है। दोस्तों ये चैट जीपीटी इतना पॉपुलर हुआ कि बड़े बड़े कंपनीज जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, फेसबुक को बहुत कम समय में ही पीछे छोड़ दिया। जहां नेटफ्लिक्स को पॉपुलर होने में 3.5 साल, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को लगभग 2.5 महीने लगा था, वहां चैट जीपीटी बस 5 दिनों में ही 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंच गया। चैट जीपीटी के बाद अलग कंपनीज ने भी अपना खुद का एआई लॉन्च किया है, जैसे कि गूगल ने बार्ड एआई, माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग एआई और स्नैपचैट ने माई एआई को लॉन्च किया है। लेकिन अभी फिलहाल ये सब चैट जीपीटी से बहुत पीछे है, इसीलिए गूगल बहुत कोशिश कर रहा है चैट जीपीटी से कम्पीट करने के लिए, जिसकी वजह से एआई से जुड़े हुए लगभग 30 कंपनीज को गूगल अभी तक खरीद चुका है। एआई की वजह से हम जो चीज कभी सोच नहीं सकते थे, आज उसे हम कर सकते हैं। कोई भी काम करने के लिए किसी भी तरह का स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फोटो को एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सारे टूल्स यूज करना पड़ता है, नहीं तो आप लोग कोई एडिटर को हायर करते हो। या तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत सारे लोगों के लिए दोस्तों ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता। वहीं आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हमारे फोटोज को कुछ ही सेकेंड्स में एडिट कर सकते हैं। अगर हमें वो पसंद ना आए तो फिर हम लोग ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस को भी चूज कर सकते हैं। एआई के मदद से हम लोग काम भी जल्दी कर पाते हैं और परसेंटेज ऑफ एरर कम होता है। पहले हम लोग कैलकुलेशन खुद किया करते थे, लेकिन जब कैलकुलेटर आया, बड़े बड़े नंबर को दोस्तों हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर देते। वैसे ही पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोग हाथ से असेंबल किया करते थे, जो कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन आजकल असेंबलिंग रोबोट्स का यूज किया जा रहा है, जिसके बदौलत बहुत ही कम टाइम में प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है। एआई का एक खूबी ये है कि वो डाटा एनालाइज करने में सक्षम है, जिसके लिए हमें बड़े बड़े डिसीजंस लेने में वो मदद कर सकता है। जहां पे इंसान एक समय के बाद थक जाता है, वहीं पे एआई बेस्ड मशीन्स काफी समय तक काम कर सकते हैं और उनका काम भी एररलेस होता है। सच बताऊं दोस्तों तो अगर एआई का इवॉल्व ऐसे ही होता रहा तो फिर वो दिन दूर नहीं है जिस दिन एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर और डिफेंस में एआई के बदौलत एक बड़ा बदलाव आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दोस्तों अगर सही तरह से रेगुलेट नहीं किया गया तो ये फ्यूचर में जरूर ह्यूमंस को रिप्लेस कर लेगा। जैसे कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का ये कहना है, एआई इज मोर इम्पोर्टेंट देन फायर और इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे एआई इंडस्ट्री के लीडर्स और साइंटिस्ट के द्वारा एक स्टेटमेंट में साइन किया गया है, जिसमें दोस्तों अनरेगुलेटेड एआई से उत्पन्न हुए खतरों के बारे में बताया गया है। स्टीफन हॉकिंग्स ने भी बोला था कि एक सोचने वाला मशीन शायद भविष्य में मानव जाति के लिए खतरा पैदा कर सकता है। आजकल दोस्तों आप जानते होंगे कि बहुत सारे साइट्स और ऐप में कस्टमर सर्विस और एफएक्यू के लिए ऑटोमेटेड चैट्स का यूज किया जा रहा है, जिसको हम लोग आमतौर पर ऑनलाइन चैटबॉट्स कहते हैं। इससे हो क्या रहा है ना, एग्जैक्टली यही ऑनलाइन चैटबॉट्स ह्यूमन एजेंट्स को रिप्लेस कर रहे हैं। पहले हम लोग जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे तो हमें एक ब्रोकर की जरूरत था, लेकिन आजकल हम लोग आराम से घर में बैठकर एक ऑटोमेटेड स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जो आप सबके मन में आ रहा होगा, क्या एआई के वजह से एक देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा? क्या सारे सेक्टर में एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि पहले लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन उसे अभी कार्स ने रिप्लेस कर लिया। उसी तरह एग्रीकल्चर में लोग हल किया करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट होने के साथ साथ अभी हल से लेके सीड प्लांटेशन तक दोस्तों मशीन्स का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे वो लोग सब क्या अनएम्प्लॉयड हो गए? नहीं, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जिन्होंने खुद को ढाल दिया, यानी कि अपने स्किल को अपडेट कर लिया, उनके लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी बन गया। लेकिन जो लोग इस नए एडवांस टेक्नोलॉजी से डर गए, उन लोगों के लिए दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट बनने लगा। तो इससे ये पता चलता है कि एआई के आने से जरूर कुछ इंडस्ट्री में जॉब लॉस होने के साथ साथ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज भी पिक्चर में आएंगे। एआई के यूज से लोगों के पर्सनल लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा, आइए वीडियो देख के जानने की कोशिश करते हैं। It started with a phone call to Jennifer DiStefano. On the other end, she hears her 15-year-old daughter Bree crying. Then a man gets on the line and claims he's kidnapped Bree. They demanded $1 million, then lowered their ransom to $50,000. But her daughter had not been kidnapped. It was an artificial intelligence or AI scam.
किसी के भी वीडियोस और इमेजेस जो कि सोशल वेबसाइट्स में आसानी में मिल जाता है, उसका गलत इस्तेमाल करके हम कोई भी कारण के लिए किसी को ब्लैकमेल कर सकते हैं। उसी तरह वॉइसेस का मिस यूटिलाइज करके हम किसी का भी फायदा उठा सकते हैं। एआई का इस्तेमाल करके कोई भी किसी का डीप फेक फोन बना सकता है, मतलब किसी का भी चेहरा यूज करके हम लोग फोन वीडियोस बना सकते हैं। हाल ही में इंडिया में चल रहे रेसलर प्रोटेस्ट में एक इमेज खूब वायरल होता है, जिसमें संगीता फोगट और विनेश फोगट हंस रहे होते हैं। बाद में लोगों ने इस इमेज को खूब ट्रोल किया, लेकिन दोनों ने ओरिजिनल पिक्चर को जब सामने लाए तो यहाँ से ये पता चलता है कि एक एआई मॉडिफिकेशन पूरे इंफॉर्मेशन को कैसे बदल के रख देता है। एआई को अगर प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं किया जाता है तो फिर ऑनलाइन थेफ्ट बढ़ सकता है। इसके साथ साथ डाटा प्राइवेसी और डाटा लीकेज का पूरा पॉसिबिलिटीज बनता है। कुछ दिन पहले एआई से बनी एक रोबोट जिसका नाम सोफिया है, वो एक इंटरव्यू में एक डरा देने वाली स्टेटमेंट देते पाई गई। इस इंटरव्यू में कंपनी के सीईओ डेविड हंसन जब उसे पूछते हैं कि डू यू वांट टू डिस्ट्रॉय ह्यूमंस, इसके आंसर में सोफिया जवाब देती है कि ओके, आई विल डिस्ट्रॉय ह्यूमंस। Do you want to destroy humans? Please say no. Okay, I will destroy humans. No, I take it back. ये सारे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि हर एक नए टेक्नोलॉजी के पूरे पहलू के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसके साथ साथ खुद को अपडेट रखें कि सारे कंट्रीज में क्या हो रहा है और हर एक आउटकम्स के लिए खुद को तैयार रखें। आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया उसके ऊपर आपके सोच क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।